भारत ने नियम बनाया हुआ है दैट इज इन 1999 कि हम कोई भी हथियार पहले उपयोग में नहीं लेंगे, इसे हम नो फर्स्ट यूज की नीति कहते हैं। अब बड़ा सवाल बनता है कि क्या कभी ऐसे हालात पनपे हैं क्या देश और दुनिया के अंदर या भारत पाकिस्तान के अंदर कि दोनों एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब छेड़ने की स्थिति में आ गए हों? जी हां, असल में हुआ कुछ ऐसा था साथियों कि आपको यदि याद हो तो कारगिल की जब घटना हुई थी तो कारगिल की घटना के दौरान 1999 में पाकिस्तान हार रहा था। पाकिस्तान हमसे हर बार हारा है, एक बार तो इतना बुरी तरह हारा कि इनके 93,000 सैनिकों ने हमारे सामने सरेंडर किया 1971 में जब हमने बांग्लादेश को अलग किया था। तो इस बार जब 1999 में ये हमसे हार रहे थे, कारगिल में जो इन्होंने कब्जे कर ली थी जमीन, उन्हें छोड़कर पीछे भाग रहे थे, 2 महीने के लगातार युद्ध में इन्हें लगातार मात देखनी पड़ रही थी, उस दौरान इन्हें लगा कि अब कहीं ऐसा ना हो कि भारत जो है वो खींचते खींचते पीओके पर भी कब्जा कर ले जाए, यानी कि वापस उसकी रिकवरी कर ले जाए। इस दौरान 1999 में इन्होंने अपने परमाणु हथियारों को अलर्ट पर डाल दिया था। यह सूचना हालांकि तुरंत निकलकर नहीं आई थी। वर्ष 2002 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इस बात की मतलब वो की थी, लीक की थी इस बात को, यानी युद्ध के 3 साल बाद सीआईए के एनालिस्ट हैं ब्रूस रिडल, उन्होंने बताया था कि अमेरिका की कूटनीतिक प्रयासों से पाकिस्तान ने परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया था। अदरवाइज वो नौबत आ गई थी कि परमाणु बम का उपयोग पाकिस्तान कर सकता था, क्योंकि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय रूप से भी लगातार भारत से मिल रही हार से बहुत बौखला गया था, क्योंकि हर बार ये अपने आप को ज्यादा बड़ा समझा करके आगे तो आता था लेकिन टिक नहीं पाता था। हालांकि अमेरिका ने कहा कि हमारे कूटनीतिक प्रयासों से, क्योंकि अमेरिका ने उन्हें ये रियलाइज कराया होगा कि यदि तुमने परमाणु बम चला दिया ये तो तुम्हारी नासमझी होगी, लेकिन अगर एक बार चला दिया तो फिर तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि फिर भारत ने अपने नियम तोड़ने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में हमने उस बम को रोका था। क्या और भी कभी ऐसी स्थिति बनी है? और वास्तविकता में एक सवाल बहुत बड़ा बनता है कि क्या कारण रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को समझाइश में ही सही, लेकिन जब परमाणु बम की सूचना दी होगी शुरुआत में, सबसे पहले राजीव गांधी जी और बेनजीर भुट्टो टेबल पर आकर के तैयार कैसे हुए होंगे, क्योंकि इनमें इतनी दिमाग की अपेक्षा तो नहीं की जा सकती पाकिस्तानियों में कि ये टेबल पर बैठेंगे और ये कहेंगे कि जान लो साहब हमारे परमाणु बम कहां रखे हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? तो देखिए, इसकी कहानी थोड़ा पीछे से शुरू होती है। असल में एक बार की बात है, 90 के दशक में ही इजराइल ने इराक के परमाणु रिएक्टर पर बम फोड़ दिया था। दोबारा सुनिएगा, इजराइल ने इराक के एक निर्माणाधीन परमाणु रिएक्टर पर बम फोड़ दिया था, और उसकी जानकारी इराक ने दुनिया को दे नहीं रखी थी कि कहां पर उनका बम रखा हुआ है, या फिर रिएक्टर। देखिए, रिएक्टर या बम दोनों में ही यूरेनियम का उपयोग होता है, दोनों ही पर्याप्त विध्वंसकारी होते हैं। और उसकी वजह से जो घटना हुई उसके बाद दुनिया इतनी चेत गई कि यार अगर किसी के परमाणु रिएक्टर के ठिकाने पर या देश में रखे हुए न्यूक्लियर बम पर दूसरा दुश्मन केवल साधारण मिसाइल भी डाल दे तो वो देश तो उसको रखे रखे ही बर्बाद हो जाएगा। आप विचार करो, आज हमारे देश में न्यूक्लियर बम रखे, हमको किसी दूसरे देश के ऊपर न्यूक्लियर बम चलाने की जरूरत नहीं है, हमको तो कोई साधारण मिसाइल से भी मार सकता है ना। हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर पर किसी ने उठा करके कोई मिसाइल दाग दी तो हमारा न्यूक्लियर बम हम पर ही फट जाएगा, और हम पर फट गया तो हम ही खत्म हो जाएंगे। तो किसी देश को खत्म करते समय उसके न्यूक्लियर रिएक्टर को भी तो ठिकाना बनाया जा सकता है। आज हम लोगों ने जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? उसके पीछे का बड़ा कारण है कि हमारे ऊपर होने वाले किसी भी मिसाइल हमले को वो बचा सके। और तो और हम जब अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रखते हैं तो उन्हें पहाड़ों की तलहटी के अंदर छुपा के रखते हैं। हालांकि ये मुझे भी नहीं पता कहां रखे हुए हैं, लेकिन जैसे फिल्में देखी जाती हैं या डॉक्यूमेंट्री देखी जाती है, उनसे ये पता चलता है कि जहां पर मिसाइलों का भी प्रथम बार में प्रभाव ना पड़े, हम इतनी सुरक्षित तरीके से उन्हें रखते हैं। समुद्र की गहराइयों में हम बॉम्ब्स को छुपा कर रखते होंगे, या फिर किसी अंडरग्राउंड क्षेत्र में, ताकि जहां पर मिसाइल गिरे तो प्रथम बार में उस पर असर ना पड़े। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर तो धरती पर ही होते हैं और वो पब्लिकली होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूरेनियम होता है। अगर ऐसी घटनाएं हो जाए जैसे फुकुशिमा में या चेरनोबिल में हुई थी, तो ऐसे तो कोई भी देश बर्बाद हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बात का सिग्निफिकेंस क्रिएट हुआ था, क्योंकि जब बगदाद के ऊपर मतलब ये चलाया गया था, उसका मिशन का मतलब ओरिसाक रिएक्टर था बगदाद के अंदर, तब इजराइल ने उस पर बम डाला था। ये था वो घटना 7 जून 1981 की। इनका प्लांट था ओसिराक के नाम से, इजराइल ने इनके ऊपर बम गिरा दिया था और बगदाद के पास में काफी बड़ा नुकसान हुआ था। क्या इसके अलावा भी कभी ऐसा हुआ है क्या कि साहब कभी हम लोगों ने मतलब ऐसी नौबत देखी हो? तो भाई साहब ऐसा कहते हैं कि भारत ने एक बार वर्ष 1987 में इतनी जबरदस्त तरीके से अपनी सेनाओं को तैयार कर दिया था कि पाकिस्तान की सांसें सूख गई थी। यानी हम लोगों ने एक बार इतना जबरदस्त वॉर एक्सरसाइज किया। वॉर एक्सरसाइज का मतलब होता है कि पूरी तरह से तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। जैसे आपने अभी इन दिनों जब यूक्रेन रशिया के बारे में सुना था, तो आपने देखा था ना कि रशिया कहता था कि मैं तो युद्ध का अभ्यास कर रहा हूं, और सीमा पर वो सारे के सारे सैनिकों को लेकर खड़ा हो गया। हालांकि उसने उस अभ्यास का परिणाम भी निकाल दिया यूक्रेन पर हमला करके। लेकिन भारत ने भी ऐसे 1987 और 88 के अराउंड किया था। उसने एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास किया था, और ऐसा युद्ध अभ्यास कि हमने अपने लगभग आधे जवान जो है वो बॉर्डर एरिया में राजस्थान में लाकर खड़े कर दिए थे। 5 लाख सैनिकों की संख्या है जो बताई जाती है, जिससे पूरी दुनिया चिंता में चली गई थी कि कहीं यह युद्ध अभ्यास हकीकत में ऐसा ना हो जाए कि भारत जाकर के पाकिस्तान पर हमला कर दे। यह घटना थी ऑपरेशन ब्रेस स्टैक के नाम से, जो 1986-87 के बीच में भारत के द्वारा पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई थी। इसकी खबर जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी 1987 में प्रकाशित हुई थी कि ऑन इंडियाज बॉर्डर ह्यूज मॉक वॉर, यानी इंडिया जो है वो एक मॉक ड्रिल की तरह से मॉक वार का अभ्यास कर रहा है। ऑपरेशन ब्रेस स्टैक अभी आप विकिपीडिया पर भी पढ़ेंगे, अगर आप चाहेंगे तो इसके बारे में हम एक अलग से सेशन भी बना देंगे, जिसमें आपको यह बताएंगे कि कैसे वो घटना हुई थी जब हम अपने लगभग 5 लाख सैनिकों के साथ में मात्र 100 मील पाकिस्तान से दूर रह गए थे, और हमने अपनी पूरी तैयारी इस तरह से कर ली थी कि यह पूरी तरह से एक वॉर गेम हो। इतना ही नहीं, हमने न्यूक्लियर वॉर अगर हो जाए तो उससे निपटने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, इसका भी हमने प्रयास किया था। तो ये सब चीजें हैं जिनसे कि न्यूक्लियर वॉर को लेकर के हमेशा मामले निकलते रहते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी जानकर अच्छा लगा होगा, अच्छे से जानकारी मिली होगी।